चलिए, 9th क्लास है, भौतिकी है। क्या इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फिजिक्स। क्लियर है? चलिए, चैप्टर 2 है, दिखाई दे रहा है गति। और गति से संबंधित जितना भी घटनाएं हो रही है उन सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th में। कौन से क्लास में? 9th। देखिए यहाँ पे, और आपसे पूछा जाए कौन सा राइटर के बुक है तो भारती भवन। क्या? भारती भवन। ठीक है, भारती भवन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हाँ। जो व्यक्ति सोच रहा हो एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के हिसाब से कोई हेडिंग छूट रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बताइए सर। क्या तो बताइए क्लास 9th में बोला गया है कि गति, गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, गति को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। तो हम गति को कैसे किसी के पास बताएं कि गति क्या है, और गति किसी चीज को गति करते हुए कैसे हम बताएं कि वो गति कर रहा है। ठीक है, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पृथ्वी पर कोई भी चीज हो, वो कैसे गति कर रहा है, उन चीजों को बताने के लिए हम क्या करें? किसी को समझाना हो कि ये चीज गति कर रहा है तो हम कैसे उसे समझाएंगे? बताइए, कैसे समझा सकते हैं? हमें वहाँ के माहौल को देखना होता है, देखते हैं कि नहीं? वहाँ के आसपास के चीज को देखते हैं, और आसपास के चीज को देखकर ये मिलाते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं कि आसपास के सब चीज जो है एक जगह पे है। समझ में आ रहा है? एक ही स्थान पर है, उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, लेकिन केवल और केवल एक ऐसा वस्तु है जो कि वहां से स्थान में परिवर्तन ला रहा है समय के साथ। क्या कर रहा है? स्थान में परिवर्तन ला रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गति क्या हो रहा है? आसपास के वस्तुओं की अपेक्षा, आसपास के विराम में जो वस्तु की अपेक्षा कोई एक ऐसा वस्तु है जो कि क्या कर रहा है? अपने समय के साथ में स्थान में परिवर्तन ला रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यही मेरा चैप्टर है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बोर्ड है। क्या जी? बोर्ड है, बोर्ड है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बोर्ड है, और हम यहाँ पे रख देते हैं ये कलम है। क्या जी? कलम है। और क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि ये इसको हिला रहे हैं, हिला रहे हैं ना? तो हम कैसे जान रहे हैं कि ये हिल रहा है? यहाँ देखो, इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, हम अपने आप को भी देख रहे हैं। क्या जी? तो हमें पता चल रहा है कि ये चीज केवल हिल रहा है, ये चीज हिल रहा है, इसका मतलब कि ये गति में है। और गति जो है, हिलने डोलने जितना भी है, चलना और उड़ना, ये सब क्या है? गति है। लेकिन कौन सा गति है, ये सब का नियम पर निर्भर करता है कि कौन सा गति कर रहा है। ठीक है, तो गति एक प्रकार का क्या होता है? अपेक्षिक होता है। क्या होता है जी? अपेक्षिक होता है। क्या होता है? रिलेटिव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। तो समझ में आ गया होगा कि गति जो है, किसी भी वस्तु को गति यानी कि गति की स्थिति बताने के लिए कि किस स्थिति में है, तो आसपास के चीजों को हम जरूर ध्यान देते हैं। ध्यान देते हैं कि नहीं? जैसे कि ट्रेन पर बैठा हुआ व्यक्ति को बोला जाए, ट्रेन पर बैठा हुआ व्यक्ति से बोला जाए ट्रेन चल रही है और साथ में वो भी गति में है, तो बताइए कि बोला जाए कि स्टेशन जो है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति के अनुसार रेल पर बैठकर गति कर रहे जो व्यक्ति है, वो बताइए कि वो गति में है कि विराम में है? विराम में। मान लीजिए, स्पष्टीकरण से हम बता रहे हैं, देखिए कि ये एक ट्रेन है। क्या ट्रेन जा रही है, समझ में आ रहा है? ट्रेन जा रही है, और ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठी हुई है। ठीक है, हम क्या हैं? स्टेशन पर खड़े हैं। ठीक है, हम कहाँ हैं? स्टेशन पर खड़े हैं। अब ये ट्रेन जा रही है। अब बताइए, ये व्यक्ति के हम पूछेंगे, क्या चीज पूछ रहे हैं? ये व्यक्ति को, इस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति के नाम है ए। ठीक है, हम इस ए के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा, ये इसकी अपेक्षा बताइए कि ये व्यक्ति गति में है कि विराम में है? नहीं, गति में है, क्योंकि खुद खड़ा है।
तो ये तो जानना है कि खड़ा है, लेकिन ये क्या है, गति में है। गति में है कि नहीं? हाँ, ट्रेन के साथ-साथ इहो ना गति में है। लेकिन ट्रेन के डिब्बा के अपेक्षा बोला जाए, रिस्पेक्ट में बोला जाए, ट्रेन के जो डिब्बा होती है, डिब्बा के रिस्पेक्ट में बोला जाए कि अब बताइए कि ट्रेन के डिब्बा के रिस्पेक्ट में बताइए कि ये व्यक्ति जो है गति में है कि विराम में है? विराम में है, क्योंकि डिब्बा ना चल रही है। क्या जी? डिब्बा ना चल रही है। अब आपसे पूछा जाए कि ट्रेन के जो पटरी है ना जी, ट्रेन के पटरी पर ना ट्रेन चलती है। तो बताइए कि ट्रेन के पटरी के रिस्पेक्ट में बताइए कि ट्रेन गति में है कि विराम में? गति में। समझ में आ गया? लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में बताइए कि पटरी गति में है कि विराम में? यहाँ तक समझ में आ गया? हम किसी भी गतिशील वस्तु को बताने के लिए कोई ना कोई रिस्पेक्ट लेते हैं कि नहीं? आस-पास के वस्तु को शो करते हैं और नहीं करेंगे तो किसी को हम कैसे समझाएँगे? क्या? कैसे समझा सकते हैं कि वो गति में है? तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए, गतिशील वस्तु को बताने के लिए आस-पास की चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं कि वो वे जो है गति कर रहा है कि नहीं। तो आस-पास के चीज़ जैसे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है, तो हम आस-पास के चीज़ को देखते हैं। आस-पास के चीज़ के मतलब क्या कि स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को देखते हैं। तो हमें लगता है, अनुभव होता है कि हुआ तो स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति वहीं छूट गया, हम इधर बढ़ गए। तो अनुभव होता है कि नहीं कि हम गति में हैं। आँख मूंद के आपसे पूछा जाए कि आप गति में हैं? थोड़ा-सा भी नहीं हिल-उल रहा है ट्रेन, तो आप बता सकते हैं कि गति में है कि विराम में है? नहीं बता सकते, नहीं ना बता सकते हैं। हम देखते हैं, तो गतिशील वस्तु को बताने के लिए हमें क्या सबसे बड़ा मायने भी रखता है कि नेत्र भी होना चाहिए, आँख भी होना चाहिए, क्या जी? नहीं तो हम कैसे बताएँ कि ये गतिशील है? नहीं बता सकते हैं, समझ में आ गया? तो गतिशील वस्तु को बताने के लिए क्या करते हैं हम अपने से मतलब उस वस्तु के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, चौथा वस्तु देखते हैं, क्या? तब अनुभव करते हैं कि ये वस्तु क्या है? गति में है। समझ में आ रहा है ये बात? आया कि नहीं? तो बताइए, अब हम आपसे पूछेंगे कि ये मोटरसाइकिल चला रहा है लोग, क्या जी? मोटरसाइकिल चला रहा है ना जी? मोटरसाइकिल, अब बता, मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है? अब बताइए, मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था, इसे धक्का मारने से बचा बचा, सटा कर निकाल दिया, सटा के निकाल दिया। तो आपसे पूछा जाए कि इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में ये व्यक्ति गति में था कि विराम में था? गति में था। लेकिन अब बाइकवा खिसिया के पूछ रहा है कि बाइक बोल रहा है कि बता, हम गति में है कि तू गति में है? तो क्या बताएगा? हाँ, बाइक न गति में है, बाइक गति में है। व्यक्ति तो कह रहा है क्या कि वो कहेगा, हई कहेगा, सुनो, ये कहेगा क्या, ये कह रहा है, सुनो है, बाइक पे व्यक्ति बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं? बाइक पे व्यक्ति बैठा हुआ है, अब कह रहा है कि हम गति में है। बाइक कह रहा है कि हम गति में है। तो कह दिखाएं कि कौन गति में है? हैं? अचानक के ना उसे धक्का मार के रुक जाएगा और कहेगा कि अब बता के कौन गति में था? हम गति में थे तब ना रुके, क्या जी? तू गति में रहता तो अपन तो चल जाता ना? हाँ? चल जाता कि नहीं चल जाता? चल जाता कि नहीं? लेकिन तो हम गति में थे तो हम तब रुकबे किए। तू काहे हमारे साथ रुक गया? इसका मतलब क्या था कि बैठ के जा रहा था, क्या? गाड़ी गति में थी, क्या? गाड़ी गति में। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम कैसे बताते हैं? आस-पास की चीज़ों को देखकर कि हम गति में है कि विराम। क्लियर हुआ? तो गति समझ में आ गया। तो विराम भी इसी तरह देखते हैं, आस-पास की चीज़ को देखकर बता देते हैं कि समय के साथ जो है, समय के साथ उसके स्थिति में क्या होता है? उधर जाके बैठो। उसके स्थिति में क्या होता है? बता? परिवर्तन नहीं हो, क्या जी? उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, तो हम क्या कह सकते हैं विराम में? अब जैसे हम ऐसा ही खड़ा हो गए, अब बताओ, हम विराम में है कि गति में है? क्यों? कैसे बता रहा है सब? बोर्ड उठ के आगे पीछे देख रहा है सब, क्या जी? लग रहा है कि हम गति एको ठो हिल-उल नहीं रहे हैं, यानी कि गति में नहीं थे, आराम से विराम में है, क्या जी? आदमी मर जाता है, एक बैग सो जाता है, तो बताओ कौन सा स्थिति में आ जाता है? विराम में, क्या जी? विराम में हो जाता है कि नहीं? तो उसको देखते हैं कि समय बढ़ रही है, क्या जी? समय के स्थिति बदल रही है, लेकिन वो व्यक्ति वहीं के वहीं है, हिलियो नहीं रहा है, अर्थात वो क्या है? विराम में।
क्लियर है। तो समय के साथ किसी वस्तु का जो है स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, विराम। समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसे, तो गति आपसे पूछा जाए कि गति किसे कहते हैं तो कहेगा कि जब कोई वस्तु या यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के रिस्पेक्ट में, क्या जी, चाहे यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा, रिस्पेक्ट या अपेक्षा, इंग्लिश बोल दे रहे हैं तो क्या जी, समझ में रहा है। तो किसी, क्या बोला है, कोई कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या हो, बदल रहा हो, समझ में रहा, उसका स्थिति क्या कहेंगे, स्थिति समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे देखिए बोलेंगे क्या कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, अब ये आसपास में भी वस्तु है, आसपास में भी वस्तु है कि नहीं है, चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, अनेक तरह से है कोई कोई चीज, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु है। अब बताइए इस वस्तु को हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है, हिल रहा है, तो हम इस सब को देख रहे हैं पहले, ये सब तो नहीं हिल रहा, ये क्या है हिल रहा है, क्या, तो हम स्पेशल कहेंगे, और इस सब को क्या कहेंगे कि बाकी सब विराम में है, कहेंगे कि नहीं, लेकिन ये क्या है, गति में है, तो इसको हम कहेंगे कि आसपास के, तो यही बोलते हैं कि जब कोई वस्तु, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं, इशारा किसको कर रहे हैं, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा क्या कर रहा है, गति में है, समझ में रहा है, क्या इसके स्थिति में क्या हो रहा है, गति है, इसका स्थिति क्या है, समय के साथ बदल रहा है, यानी कि गति में है, तो कह सकते हैं क्या है कि इसी को हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। यानी कि जब कोई वस्तु का स्थिति किसी अन्य वस्तु के स्थिति के अनुसार, सॉरी, जब कोई वस्तु का स्थिति किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसे को क्या कहेंगे, क्लियर हो गया। और उसी तरह इसका विपरीत बोल देंगे, जब कोई वस्तु का स्थिति किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा समय के साथ इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे विराम। क्लियर हो गया, गति और विराम समझ में गया। अब आपसे पूछा जाए कि गति के प्रकार होता है, लेकिन कहा जाए कि सर गति के करते हुए कोई ऐसा उदाहरण दीजिए कि हम समझ जाए। तो देखिएगा मार्केट में जाइएगा कपड़ा सिलाने, तो सिलाई मशीन को देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उसमें अनेक तरह से गति होती है, गति एक तरह से नहीं, गति एक तरह से होती है नहीं, गति अनेक तरह से किया जाता है। अब क्या होता है, कोई हिल भी रहा है तो क्या हो रहा है, गति कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, कांप रहा है वो भी गति कर रहा है, ठंडा में क्या कर रहा है, ठंडा से कांप रहा है, समझ में गया, वो भी गति में है। और खीस में कूद रहा है कोई व्यक्ति, वो भी गति में है, क्या जी, कूद उद के मर गया, वो विराम में हो गया है, समझ में गया। तो गति के कितना प्रकार है कि नहीं है। सिलाई मशीन में देखिएगा तो सिलाई मशीन के जो नीचा होता है तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे भी एक प्रकार का क्या है, गति है, ठीक है। सुई देखते हैं अपने ही स्थान पर एक समय अंतराल में क्या करता है, ऊपर नीचे, निश्चित समय अंतराल में क्या करता है, गति में रहता है कि नहीं। उसका देखिएगा फीता जो लगा रहता है, राउंडिंग करता है, देखिएगा तो बोलिए वृत्तीय गति करता है कि नहीं। आप बताइए, ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बंदूक के गोली भी देखते हैं कि सीधा दम गति करता है, तीर छोड़ा हुआ, क्या जी, तीर देखते हैं ना राम रामायण में, चाहे और भी जो होता है आदिवासी सब जो होता है मारता है सब तीर उर शिकार करने के लिए, हाँ गुर्देल से मारते हैं लोग। तो समझिए ये सब क्या है कि नहीं है। गति के अनेक प्रकार है, अब प्रकार के जानेंगे कि कौन सा गति किस तरह के होता है, उसके नाम से स्पष्टीकरण करेंगे, समझ में आ गया। तो देखिए गति का जो है प्रकार, एक सरल रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, कणों की स्थिति को देखकर बता सकता है, ये आगे चल के हम जानेंगे। लेकिन गति को हम लोग बोलेंगे रैखिक गति। एक एक पहला गति का नियम हम क्या बोलेंगे, रैखिक गति, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, लीनियर मोशन। बताइए रैखिक गति किसे कहते हैं, रैखिक गति आपसे पूछा जाए कि रैखिक गति किसे कहते हैं, याद है याद है तो बोलिए, बताइए ये क्या होता है, एक किसी भी रेखा पर, क्या जी, सीधी रेखा पर गमन कर रहा हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक गति।
रैखिक गति में दो तरह के हो जाता है। एक क्या हो जाता है बताइए तो? रैखिक गति सीधी रेखा पर चलती है, क्या जी? सीधी रेखा पर चलती है, उसे क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। ठीक है, सीधी रेखा पर चलती है उसे क्या कहेंगे? रैखिक गति। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि क्या वक्र रेखा पर चलेगी तो कौन सा गति? आपसे पूछा जाए कि सर वक्र रेखा किसे कहते हैं? हम 7 और 8 क्लास में 7 में जब चित्र का निर्माण हुआ कि क्या हम किसी भी फिगर को हम कैसे जाने कि कौन सा चित्र है, तो हम बोले का कि जब कलम को एक जगह पे रखिए, ठीक है, इसको दम चलाइए जिधर मन जा रहा है, बिना पेन उठाए एक आकृति बंद आकृति बन जाती है, उसे कौन सा रेखा बोलते हैं? वक्र रेखा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? इसे बोला जाता है वक्र रेखा। इस पर भी गति करे तो ये क्या बोल सकते हैं? रैखिक ही गति। क्लियर हो गया? मन करे तो कोई बच्चा को दे दीजिएगा, कोई बच्चा को दीजिएगा पढ़ने के लिए, तो वो कौन सा रेखा पढ़ता है? वक्र रेखा। ये देखो कहेगा कि देखो हम कल लिख दिए, लिख देता है कि नहीं? खूब खुश हो जाता है। एगो तरीका है, वक्र रेखा हुआ कि नहीं? तो इस पे भी कोई वस्तु गति करे तो हम कह सकते हैं कि कौन सा गति? रैखिक गति। तो रैखिक गति दो तरह से, एक सीधा एक वक्र रेखा पर। क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? आगे बढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में होता है क्या कि वृत्तीय गति के सबसे सरल और आसान एग्जाम्पल है इसका। देखिए, जैसे क्या कोई वृत्त है, ठीक है, इस पर कोई गति कर रहा है, इधर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। जैसे बताएं, बताएं कौन सा गति? मौत कुआं देखते हैं खेला, हाँ, उसमें जो चलाता है, जो खेल दिखाता है, गाड़ी चलाता है, गाड़ी वाहक जो होता है, देखिएगा वृत्तीय गति करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? वृत्तीय गति करता है कि नहीं? बताइए, वृत्तीय गति है कि नहीं? अब बताइए, सूर्य है, क्या है? सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर से हमारा पृथ्वी गति करती है। हमारी जो है पृथ्वी है ये गति करती है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है। क्या? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है कि नहीं? तो आप बता, हमारे सूर्य के चारों ओर, चारों तरफ पृथ्वी गति करती है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा गति करती है। तो ये सब कौन सा गति? कौन सा मोशन? वृत्तीय गति। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? वृत्तीय गति। इसी मोशन पर हमारे भारत के जो है, इसी मोशन के हिसाब से हमारे भारत के वैज्ञानिक जो है, इसरो के वैज्ञानिक जो है, चंद्रयान-3 लॉन्च किया, क्या जी? इसी के हिसाब से भेजा गया ताकि ऊर्जा ऊर्जा कम लगेगा। ठीक है, ये रास्ता है, गति जो है गति करता है, वो एक रास्ता हो जाता है, उसी रास्ता के हिसाब से भेजा गया। तो समझ में आया? वृत्तीय गति हो गया ये। कौन सा गति? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्लियर हुआ? ठीक है। साइकिल के चक्का भी, क्या जी? पंखा भी वृत्तीय गति। बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपसे पूछा जाए भारी के सुई वृत्तीय गति कर देते हैं, करती है कि नहीं? चलिए, तो आइए अब समझिए। देखिए, वृत्तीय गति क्लियर हो गया। दोलनी गति, क्या जी? दोलनी गति हम लोग पढ़ेंगे। दोलनी गति। दोलनी गति को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, दोलनी गति में होता है कि कोई वस्तु पूरा डोले, क्या जी? हम खेलते होंगे, खेले हैं, खेलते होंगे तो ज्यादातर खेलते होंगे कहा कि एगो होता है ना कि बपुओ नहीं लौका का होता है। पूरा हिलाते हैं, कहता है कि हमारा ही हिलाया हुआ शारदा पुर गया, एक बार फेंक देता है सब लोग। तो वो कौन सा गति हो गया? दोलनी गति, क्या चीज? गर्मी के दिन में देखिएगा पंखा को क्या करते हैं?
डोलाते हैं ना जी, पंखा डोलाते हैं का जी, तो इसीलिए उस गति को हम क्या बोलेंगे, दोलनी गति। क्लियर है? उस तरह के गति को क्या बोलेंगे, दोलनी गति। ठीक है, लेकिन दोलनी गति में होता क्या है, दोलनी गति में कुछ नियम होता है, समझ में आ गया? क्या होता है, नियम होता है। अब दोलनी गति जो होता है केवल ये निश्चित बिंदु पर निर्भर करता है, क्या जी, इसमें क्या होता है, निश्चित बिंदु पर आगे पीछे ऊपर नीचे, बस। दोलना के मतलब का, या तो आगे पीछे करो या तो ऊपर नीचे करो, आए बाएं दाएं राइट साइड, ये सब क्या हो जाता है सब कर दो, क्या चीज समझो। तो निश्चित बिंदु पर क्या करता है, निश्चित बिंदु से आगे पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, जो करे आए बाय जो भी करे तो सब क्या होता है, टाटा बाय, देखिए टाटा बाय करते हैं बाय। अब बताओ, हमारा हाथ यहीं पे है, ऐसे ऐसे हिल रहा है कि नहीं, तो निश्चित बिंदु से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है कि नहीं, आगे पीछे किया कि नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, बिना ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, एक ही जगह से ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। अगर आप साथे में ऐसे ऐसे करिएगा तो हवा नहीं बहेगा, बहेगा। डोलने का मतलब का, तो वहां से हवा निकलेगा, एकदम आगे पीछे करो देखो हवा निकल रहा है, लेकिन साथे में करो हवा नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो इसलिए जो होता है दोलनी गति समझ में आ गया, निश्चित बिंदु से होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर्ती गति हो गया, आइए लास्ट है क्या जी, आवर्ती गति को समझ लेते हैं। आवर्ती गति, ठीक है, आवर्ती गति, इंग्लिश में इसे पीरियोडिक मोशन बोला जाता है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आवर्ती गति भी जो दोलनी गति है वो आवर्ती गति है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कारण क्या होता है कि इसे आवर्ती कह देते हैं, उसे दोलनी कह देते हैं। वो निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये बोला है कि निश्चित समय अंतराल में ये क्या करता है, इस निश्चित समय अंतराल में उसी घटना को दोहराता है, समझ में आ गया, निश्चित समय अंतराल में उसी घटना को दोहराता है। जैसे कि घड़ी हो गया, घड़ी है कि नहीं, अब बताओ घड़ी के सुई जो है अपना निश्चित समय में मिनट जो होता है सेकंड भी है, वो ये अपना क्या करता है, दोहराता है, घंटा को दोहरा देता है कि नहीं है। तो इस सुई को जो है सुई जो है, सुई घड़ी में उपस्थित सुई, सुई के गति क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, बताइए, आवर्ती गति, क्या बोलेंगे, आवर्ती गति, सॉरी आवर्ती गति। और सुनिए एक और बात समझिए, जो सिलाई मशीन में सुई ऊपर नीचा करती है, तो देखिएगा निश्चित समय अंतराल में क्या करते हैं, ऊपर नीचा, नहीं तो निश्चित समय अंतराल में वो नहीं करती तो कहीं पे टाँका यहाँ मारती तो कहीं पे यहाँ, और कहीं पे यहाँ तो कहीं पे यहाँ, और जब खराब हो जाता है समय अंतराल उसका, तो देखते हैं उसका क्या होता है, आवृत्ति गड़बड़ा जाता है कि नहीं, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ मारने लगता है कि नहीं। तो आवृत्ति समझ में आ गया कि नहीं, आवर्ती समझ में आया, आवृत्ति नहीं, आवर्ती समझ में आ गया, आवर्ती गति। तो इतना गति का प्रकार है। और सुनो, और भी गति के प्रकार है, और भी गति के प्रकार है, बताइए कौन सा है, कोई बता सकता है? और भी गति के प्रकार है, बताएं क्या है। एक गति होता है का कि स्पीड में जाना, समझ में आएगा, स्पीड, देखिए स्पीड गति होता है, और एक होता है लो गति, मतलब कम धीमे जाना। तो धीमे गति होता है वो स्पीड होता है। तो ये इसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीज को दौड़ाते हैं एक के बार में, दौड़ाते हैं कि नहीं, अब देखते हैं कि उसमें कौन ज्यादा तेज जा रहा है, फास्ट जा रहा है, क्या जी है। तो जो आगे गया तो कहते हैं इसका गति क्या है, इसकी अपेक्षा स्पीड है, और इसका गति क्या है, उसकी अपेक्षा धीमा था, ठीक है। तो ये भी होता है, गति के बहुत सारा प्रकार है। अब उसके जो होता है स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सा स्थिति में कैसा गति कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लिए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या।